रायगढ़ से हमारे सहयोगी अश्विनी जुड़ गए हैं। अश्विनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर क्या अपडेट है? कहां उतर गए हेलीकॉप्टर, कब शक्ति पहुंचने वाले हैं? अश्विनी बिल्कुल, बोले कंटिन्यू करें। जी नितेश, बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1:48 में रायगढ़ पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद वो शक्ति के जेठा के लिए रवाना होंगे। देख पा रहे होंगे जिंदल एयर स्ट्रिप के ठीक बाहर मौजूद हूँ। किस प्रकार से सुरक्षा की तमाम व्यवस्था है वो कर दिए गए हैं। जो गेट है, अंदर जाने वाले सारे गेट बंद कर दिए गए हैं। पुलिस के जवान 300 से 350 की संख्या में मौजूद है। कुछ ही देर बाद 3 हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो शक्ति के जेठा जाएंगे और वहाँ जो विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव के दौरान भी रायगढ़ पहुंचे थे और इस बार वो शक्ति जाने के लिए रायगढ़ पहुंचे हैं। बीजेपी के 15 कार्यकर्ता हैं वो एयर स्ट्रिप के पास है और नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए हैं। सबसे पहले नाम बता दूं, हमारे चैनल विस्तार न्यूज़ पर बता रहा हूँ कि कौन कौन है वो लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। तो सबसे पहले नाम सत्यानंद राठिया है, जगन्नाथ पाड़ीग्राही है, अरुण हरदीवान है, सतीश बेरा है, श्रीकांत सोमवार है, बल पांडे। बिल्कुल अश्विनी, कितना समय लगेगा पहुंचने में शक्ति, अगर हेलीकॉप्टर से जाए? 25 मिनट का करीबन समय है वो लगने वाला है सभा स्थल तक पहुंचने के लिए। 25 मिनट का समय वो लगेगा। यहाँ से नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद बीजेपी के रायगढ़ के कार्यकर्ता हैं वो स्वागत करें, उसके बाद प्रधानमंत्री शक्ति के लिए रवाना होने वाले हैं। जी बिल्कुल अश्विनी, प्रधानमंत्री शक्ति के लिए रवाना होने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और कौन कौन जो नेता हैं वहां उन्होंने आगवानी की है, कौन कौन यहां पर उपस्थित थे और अब वो शक्ति में दिखाई देंगे? देखिए, यहाँ जो नेता हैं जिनका नाम मैं पढ़ रहा था वो तो यहाँ फिलहाल रायगढ़ में अपने नेता प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे हैं। बात शक्ति की करें तो प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी हैं वो वहाँ पहुँच गए हैं। राज्यसभा के सांसद हैं देवेंद्र प्रताप सिंह वो वहाँ पहुँच गए हैं। रायगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी राधेश्याम राठिया वो पहुंचे हैं और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो शक्ति पहुंच गए हैं। बिल्कुल, ओपी चौधरी का गृह क्षेत्र है और गृह मंत्री ने बड़ा बयान दिया था, उन्हें कमान दी गई है यहां मतदाताओं को साधने के लिए। अश्विनी, ओपी चौधरी को जिम्मेदारी भी दी गई है और प्रधानमंत्री की उन्होंने आगवानी की है। जी, ओपी चौधरी जो है वो प्रभारी मंत्री भी है शक्ति और जांजगीर चांपा जिले के। इसको देखते हुए ओपी चौधरी अगवानी कर रहे हैं और वो पहले ही वहां पहुंचकर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। जी नितेश। बिल्कुल अश्विनी, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शक्ति को लेकर, शक्ति के जो दौरा हो रहा है उसमें सबसे बड़ी बाधा जो आ रही है जांजगीर चांपा लोकसभा सीट में कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल किया था और अब भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट मुश्किल थी, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया। जी नितेश, बता दूं, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत तो लिया लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरा दमखम दिखा रही है। लगातार जो प्रभारी मंत्री हैं जिले के ओपी चौधरी वो लगातार दौरे कर रहे हैं। कल ही कांग्रेस के जो पूर्व विधायक रहे वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं। और देखिए अश्विनी हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी है बेहद महत्वपूर्ण जो चीज है, हर एक विश्लेषण, हर एक डेटा आप तक पहुंचना चाहिए। अश्विनी, अगर वोट परसेंटेज भी देखा जाए, अकलतरा की बात की जाए 47% कांग्रेस के पास वोट थे, जांजगीर में 46, इसी के साथ 51, 48, 44, 43, 38, 50, अच्छा खासा वोट परसेंट भी तमाम विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस के पास है। इस वोट बैंक को मोदी की गारंटी अब ढहाने के लिए आ रही है। किस तरह से उत्साह है, उमंग है अश्विनी? देखिए, विधानसभा का बात कुछ और है, लोकसभा का बात कुछ और है, क्योंकि लोकसभा में मोदी का मैजिक चलता है और जहां जहां मोदी जाते हैं कुछ न कुछ बड़ा परिवर्तन हो जाता है। जैसे रायगढ़ लोकसभा में 8 विधानसभा सीट है और यहाँ 8 विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव हुए तो यहाँ बीजेपी ने बाजी मार लिया और इस बार के विधानसभा में 4 सीट पर कांग्रेस तो 4 सीट पर बीजेपी है। बिल्कुल अश्विनी, एक चीज और कि इस सीट की जब बात होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात्रि विश्राम कर रहे हैं। ये खबर लगातार विस्तार न्यूज दिखा रहा है। जब ऐसी खबरें आती हैं तो जनमानस उसे कैसे लेता है, इस संदर्भ में कैसी चर्चाएं होती हैं राजनीतिक हल्के में अश्विनी? जी, जो जनमानस में चर्चा का विषय बना हुआ वो तो लोग कहते हैं कि 11 की 11 सीट इस बार बीजेपी छत्तीसगढ़ से जीतने वाली है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी है वो रायपुर में विश्राम करने वाले हैं। कुछ बड़ी चर्चा नेताओं के साथ भी कर रहे हैं। ऐसे जो जनमानस उनके बीच चर्चा चल रही है। शिव डहरिया की बात भी कर लेते हैं अश्विनी, चूंकि आप जुड़े हैं।
विश्लेषक आप अच्छे हैं। शिव डहरिया की बात की जाए, हारे हुए मोहरे हैं, फिर भी कांग्रेस ने उन्हें उतार दिया, और अब शिव डहरिया को लेकर वहां के जनमानस में क्या सोच है, क्या बातें होती हैं, और आखिर शिव डहरिया को ही कांग्रेस ने क्यों उतारा? अश्विनी, शिव डहरिया विधानसभा चुनाव ही नहीं, वो जांजगीर लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव भी हार चुके हैं। दोबारा कांग्रेस ने उनको अपना मोहरा बनाया कह सकते हैं, क्योंकि वो पहले भी वहां से लोकसभा के चुनाव हार चुके हैं। बिल्कुल अश्विनी, आपके पास आएंगे, बातें और करनी थी कमलेश जांगड़े को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, लेकिन वक्त इतनी ही इजाजत देता है। हम आपके पास फिर आएंगे, फिर जुड़ेंगे नई जानकारी के साथ। ये